बिहार में दलितों के सहारे राहुल गांधी क्या महागठबंधन में बड़ा भाई बनने की जुगत में लगे हैं? क्या दलित समुदाय के सहयोग से ही राहुल गांधी बिहार की सत्ता से कांग्रेस का 30 साल पुराना वनवास खत्म करेंगे? क्या दलित समुदाय के जरिए कांग्रेस पार्टी 3 दशक पुराना चमक वापस पालेगी? क्या दलित समुदाय को साधने से कांग्रेस बिहार की सत्ता में महत्वपूर्ण धुरी बन सकेगी? क्या बिहार में दलित समुदाय अब की कांग्रेस पार्टी के साथ आएगा? क्या राहुल गांधी का करिश्मा ऐसा है कि दलित समुदाय जेडीयू और नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में आने को तैयार होगा? क्या दलित समुदाय तक पहुंचने की अपनी कोशिश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव जैसे हर्डल को पार कर सकेंगे? या राहुल गांधी जेडीयू के पाले से दलित मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में आरजेडी और तेजस्वी यादव की सहायता भर कर रहे हैं? क्या है मसला? दलित पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त कांग्रेस क्या प्लान कर रही है और राहुल गांधी कैसे दलित पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नायक बनने की कोशिश में है? संदर्भ होगा वही विधानसभा चुनाव। आज इसी तमाम मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। गौरतलब है कि बिहार की कुल आबादी का दलित समुदाय 19% है। इनको जेडीयू का कोर वोटर समझा जाता है। वहीं जेडीयू, जिनका पिछले कई चुनावों से वोट शेयर 16% से ज्यादा रहा है, पिछले 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। हालिया दौरा तो काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि राहुल गांधी की गतिविधियां काफी एग्रेसिव थी, काफी आक्रामक थी। वह प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वे SC/ST छात्रों से मिलने अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे। प्रशासन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। राहुल गांधी ने दलित चिंतक और शिक्षाविद दंपति ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म फूले देखी। उन्होंने यह फिल्म SC/ST समुदाय से जुड़े सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ देखी। केवल इतना ही नहीं, दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने निजी शिक्षण संस्थान में SC और ST समुदाय के लिए आरक्षण की मांग भी रखी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जातीय जनगणना की मांग की थी, निजी संस्थानों में OBC, EBC, SC और ST समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की थी। SC और ST सब प्लान योजना के तहत विशेष फंड की मांग की थी ताकि इस समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया जा सके। गौरतलब है कि जातीय जनगणना की घोषणा के बाद सभी सियासी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही कहने लगी कि राहुल गांधी के अथक प्रयासों से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का आखिरकार फैसला किया। राहुल गांधी इस मांग के साथ पिछले करीब 1 साल से काफी आक्रामक भी रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिश है कि दलित समुदाय में कांग्रेस की पैठ बढ़ाकर जनाधार मजबूत किया जा सके ताकि बिहार में यदि महागठबंधन की सत्ता आई तो सरकार गठन में कांग्रेस पार्टी की बराबर की भूमिका रही। शुरुआत में ऐसा लगता था कि राहुल गांधी कांग्रेस को बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़वाने के मूड में है, लेकिन हालिया गतिविधियों से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा वाली गलती बिहार में नहीं दोहराएगी, जहां उसकी गलती और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सत्ता बीजेपी के हाथ चली गई। दलित समुदाय में पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर कई बड़े बदलाव किए। कद्दावर अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। दलित समुदाय से ही आने वाले सुशील पासी को बिहार कांग्रेस का सब प्रभारी नियुक्त किया गया। पासी नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती मनाई गई, जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से शिरकत की। दलित पानी पिलाया कार्यक्रम के जरिए भी दलित समुदाय को साधने का प्रयास जारी है। गौरतलब है कि आजादी के बाद के पहले 3 दशक तक दलित समुदाय कांग्रेस का मतदाता वर्ग हुआ करता था। फिर इसमें आरजेडी के लालू यादव ने सेंधमारी शुरू की। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समीकरण के बदौलत लालू प्रसाद यादव, या यूं कहें कि लालू परिवार का लंबे समय तक बिहार में शासन रहा। 2005 में समीकरण बदल गए।
गैर यादव, पिछड़ा और दलित समुदाय पूरी तरह से जेडीयू और नीतीश कुमार के पाले में आ गया। जेडीयू के साथ गठबंधन का फायदा बीजेपी को भी मिला और 2013 से 2017 और 2021 से 2022 तक कुछ समय को छोड़ दें तो बीजेपी ने भी सत्ता सुख भोगी। इस गैर यादव, पिछड़ा और दलित समुदाय के समर्थन की वजह से नीतीश कुमार बार बार पाला बदलने के बावजूद बिहार की सियासत में प्रासंगिक बने रहे। इस समय बिहार में सभी सियासी दल दलित समुदाय पर डोरे डाल रहा है। बीजेपी ने तो सर्वाधिक दलित आबादी वाले मिथिलांचल में कई कार्यक्रम चलाए हैं। एम्स, एयरपोर्ट की सौगात दी है, मखाना बोर्ड बनाया है। बजट वाले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलित कलाकार द्वारा डिजाइन की गई मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी। राहुल गांधी जानते हैं कि दलित समुदाय में जनाधार बढ़ाने के लिए उनकी लड़ाई बीजेपी के अलावा जेडीयू, आरजेडी के साथ भी है। ऐसे में तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे दलित समुदाय के बीच कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ सके। इसके लिए संगठनात्मक बदलाव से लेकर नीतिगत फैसले तक किए जा रहे हैं और इन सब को करने में राहुल गांधी आगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व है। केवल 2 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वो केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। तब सत्ता से दूर रह जाने वाले आरजेडी ने ठिकरा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ा था। हाल में ही कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते बेहद सहज नहीं रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद दलित वर्ग पर अपनी अपनी दावेदारी दोनों ही दलों की है। पिछले बार महज 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को जिम्मेदार ठहराया था। कांग्रेस का मानना है कि उसे उसके जनाधार वाली विधानसभा की सीटें नहीं मिली। कांग्रेस इस बार दलित समुदाय के बीच पैठ बनाकर ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस की कोशिश यह भी है कि यदि दलित वोटों के जरिए वो सम्मानजनक सीट हासिल कर पाई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी आरजेडी से नेगोशिएशन करेगी। क्या लगता है आपको 3 दशक बाद दलित समुदाय फिर कांग्रेस के साथ आएगा? क्या वाकई राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद भी क्या दलित समाज नीतीश कुमार या जेडीयू को छोड़कर कांग्रेस की तरफ लामबंद होगा? क्या 90 के दौर के बाद से जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का या यूं कहें कि आरजेडी का उभार हुआ और उनके खत्म होने के बाद, उनके उभार के खत्म होने के बाद जब नीतीश कुमार का उभार हुआ, इतने बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड के गैप को क्या वाकई दलित वोटरों के सहारे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उस गैप को फिलअप कर पाएंगे? क्या दलित समुदाय इस बार चंद्रशेखर रावण की तरफ नहीं जाएंगे, जो चंद्रशेखर रावण ने भी एक तरह से अपने संकेत दे दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में वे भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे? क्या होगा इस बार? क्या वाकई दलित समुदाय इस बार पशुपेश में है? क्या वाकई इस बार जो दलित वोटर वर्ग है, क्या वो नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और पार्टी में, किसी और नेता की तरफ लामबंद हो रहा है? आपके पास इनपुट क्या है? आपके गांव समाज में किस तरह की बातें चल रही हैं? दलित भाई बहन इस बार क्या प्लान कर रहे हैं? किस नेता पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? किस पार्टी को अपने सबसे नजदीकी पार्टी मानते हैं? आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। जाने से पहले आपसे महज एक बात कहना चाहूंगा, हमने चुनाव को लेकर एक नई सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज का नाम हमने जनमत यात्रा रखा है। जनमत यात्रा के इस पूरे कामकाज के दौरान हम बिहार के हर विधानसभा सीट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मसलन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे नेचुरल बैकग्राउंड है, यानी कि इस वक्त मैं ग्राउंड पर हूं और ग्राउंड पर हम लोग बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों में जाकर वहां जनता के मूड को, जनता के पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब तक अगर आपने फोर्थ पिलर बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और जानिए हमारी वीडियो द फोर्थ पिलर के जनमत यात्रा सीरीज के माध्यम से कि क्या है बिहार का असली मूड और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो इसे तुरंत शेयर करें और इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।